आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर कोड रहेगा 42/403 BA सेकेंड ईयर, और आपका सेमेस्टर 4 है, एग्जामिनेशन 2022-23 इकोनॉमिक्स। तो इसमें आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हिस्टोरी ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, जो हमारे आर्थिक विचार हैं उनका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में चर्चा होगी। 75 का आपकी मार्किंग रहेगी, 75 भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इसके साथ में आज की आंसर की कंप्लीट करेंगे कम्प्लीटली फुल। इस तरीके से आपका ये पेपर दिया है 2022-23 का पेपर है ये, 23-24 का। और किसी को भी अगर मिलिट्री साइंस का एग्ज़ाम देना है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इसे अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल स्टडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आता है कि कौटिल्य के अनुसार वास्तविकता है, उपभोगशीलता है, हस्तांतरणशीलता है, तो ये क्या है? धन की विशेषताएं बताइए कौटिल्य ने। तो ये सभी विशेषताएं हैं, उपरोक्त में डी ऑप्शन आएगा राइट। और ऐसे ही आपको इंग्लिश जो आपका CBSE बोर्ड का है, इंग्लिश मीडियम का है, तो उसे भी आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कथन कौन सा गलत है। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो डाउट में थे, तो इसमें आपके लिए 80% क्वेश्चन का पेपर का सलूशन मिलेगा, 80+ से मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड में पूछ रहा है कि कौटिल्य ने किस प्रकार की मजदूरी का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने न्यूनतम जीवन निर्वाह जो मजदूरी है उसका उल्लेख किया है या उसकी व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके 3 हैं, लेकिन BR अम्बेडकर हैं और इन्होंने 1 अप्रैल 1927 में 72 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, समिति बनी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है गांधी जी किस पक्ष के पोषक थे। तो गांधी जी के अनुसार ये सभी के थे, व्यक्तिवाद के भी थे, स्वतंत्रता के भी थे, आधुनिकता के भी थे, तो उपरोक्त में सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों की आप क्या कीजिए, यानी जो दीनदयाल के आर्थिक विचार हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित हैं। राष्ट्रीयकरण उद्योगों का ये भी था, कृषि का विकास कार्यक्रम ये भी था, आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तो उपरोक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में पूछ रहा है कि प्रोफेसर JK मेहता के अनुसार आर्थिक समस्या जन्म लेती है। कब लेती है जन्म? वो जब आवश्यकताओं को सीमित किया जा सके, तब जो है आर्थिक समस्या जन्म लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि अमर्त्य सेन, ये भी हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म होता है आपका 3 नवंबर 1933 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रिपब्लिक पुस्तक जो है वो किसकी लिखी हुई है। तो रिपब्लिक पुस्तक जो है आपने देखा होगा प्लेटो ने लिखी हुई है, राजनीति प्लेटो के साथ जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन किसने दिया। तो ये कथन भी हमारे अरस्तु का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यवादी विचार में प्रचलित रहे, क्या प्रचलित रहे थे, कब तक रहे थे। तो ये रहे थे आपके 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो कि यूरोप में रहा था ये, इसका प्रचलन। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक वाणिज्यवादी नहीं है। तो आपके जो वाणिज्यवादी नहीं है वो एडम स्मिथ, ये वाणिज्यवादी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वप्रथम प्रकृतिवाद का उदय कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम प्रकृतिवाद का उदय हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन डी राइट जाएगा। दोनों लोग आप मैच कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम को, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, आप चाहे अपना मैच कर सकते हैं। संपत्ति का भ्रमण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था जॉन लॉक। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं डाउट में जिनके आंसर मिसमैच हुए हैं, तो उनके भी आंसर मैंने बता दिए हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद उत्पादक वर्ग में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कृषकों को शामिल नहीं किया गया है। और बाकी जो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो आपको 4 सेमेस्टर की जो आंसर की आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप सभी देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक किसने लिखा है। तो एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी है 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन एडम स्मिथ में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया है। तो इन्होंने कर समता में अपना कोई भी समर्थन नहीं दिया है।
तो ऑप्शन सी रट जाएगा 17 क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो विनियोग मूल्य की किसी वस्तु की उपयोगिता को व्यक्त करता है, ये गलत है, बी ऑप्शन रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि मजदूरी की दर बढ़ने पर क्या होता है। तो इसकी जो दर है वो गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बाजार दूरी प्राकृतिक दूरी से कैसी होती है। तो कम हो सकती है या अधिक हो सकती है। तो इनमें दोनों चीज़ों में डाउट है, कोई भी हो सकता है। तो ये मतलब अधिक भी हो सकती है। तो तीनों ही सत्य हैं, इन्हीं उपरोक्त में डी आएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो माल्थस कहा जाता है। इन्होंने 1975 में इसका प्रतिपादन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने इसको छोड़ दिया, थोड़ा डाउट था। क्वेश्चन नंबर 22 और फिर हम बढ़ते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि मिस मांडी निम्न में से किस समिति से संबद्ध हैं। तो अवन समिति और सहकारी हस्तक्षेप दोनों में है, ऑप्शन डी जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में राजनीतिक अर्थशास्त्र के नवीन सिद्धांत के लेखक कौन है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल ने किया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके रॉन्ग आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है पुस्तक दास कैपिटल की लेखक कौन है। किसने पुस्तक दास कैपिटल लिखी है। तो वो लिखी हुई है कार्ल मार्क्स द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक संगठनों का परिणाम है। ये किसका स्टेटमेंट है। तो कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है 27 में पूछ रहा है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग प्रत्यक्ष करती है, ये धारणा किसने दी है। तो J.B. से, ठीक है, ये एक राइटर हैं, उनकी धारणा आई है, उनका स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक ये बुक है, इसका लेखक कौन है, किसने लिखी है। तो ये पुस्तक है रिकार्डो की लिखी हुई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये J.S. मिल के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी रट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया है। तो वो हैं मार्शल, ठीक है, ऑप्शन ए रट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछ रहा है कि ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, ये किसका कथन है। तो कीन्स का कथन है ये, ठीक है। अगला ACPO जन्म कब हुआ। तो 1877 1877 18 नवंबर में हुआ था, ठीक है। चलिए कभी कभी ये डेट पूछ लेता है तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका है कि सीमांत उपभोग अधिक होने पर गुणक का क्या होगा। गुणक भी बढ़ जाएगा, हायर हो जाएगा, बी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा डाउट था इसमें, लेकिन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्ष 1912 में द थ्योरी ऑफ फैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। तो उन्होंने शम्पूटन लिखा है, ऑप्शन बी रट जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि जेम्स जेवंस के अनुसार किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो यहाँ पर इसको मैंने छोड़ दिया, ये भी डाउट में था। और अब देखते हैं जब आर्थिक स्थिति क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, तो इसके भी छोड़ दिया है, इसका आंसर नहीं मिल रहा था। तो देखिए यहाँ इसका भी आंसर नहीं मिला है, फिलहाल मैंने बता दिया। सोशल इकोनॉमिक्स जो बुक है वो टोटले ने लिखी है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए है जो कि आपके मैच नहीं हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39, जर्मन अर्थशास्त्री गोल्सन का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म होता है 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कीन्स के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। तो रोज का सिद्धांत इन्हें दिया है, ब्याज का तरलता पसंदीगी सिद्धांत इन्हीं का है, गुणक का सिद्धांत भी इन्हीं का है, यानी कि ऑप्शन डी रट जाएगा। तीनों सिद्धांत कीन्स के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज का तरलता पसंदी का सिद्धांत किसकी देन है। तो J.N. कीन्स का है, ठीक है, जो कि आपको मैं पीछे बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 40 में। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर निम्नलिखित से फिशर का मुद्रा सिद्धांत क्या है, इसमें एक भी मैच नहीं हुआ है। और अगला क्वेश्चन है आपका है ऐसे ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो आपके लेखक हैं वो बिक्सटीड हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका 44 पूछ रहा है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो दादाभाई नौरोजी ने किया 1867 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। 45 में पूछ रहा है फेमिनाइन्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। अभी R.C. दत्त ने दिया है। तो
तो इसमें दिया गया है जो है आपका ऑप्शन हट जाएगा। आर्थिक महात्मा गांधी हैं, मार्शल हैं, और इसमें मैंने इसको छोड़ दिया, इसमें डाउट था, थोड़ा सा आंसर नहीं मिल रहे थे इसके ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि गांधी जी ने किस योजना के लिए मतलब कार्यक्रम में नहीं थे, तो ये मिल के कपड़े के प्राथमिकता देने में नहीं थे, बाकी इन्होंने सारा कुछ किया है। तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बड़े पैमाने पर उत्पादन की कौन सी हानि नहीं होती है? तो कृषि उत्पादों की हानि, आलस्य कार्यक्रमता, तो यहाँ पर डी जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किस अर्थशास्त्री का नाम ब्याज की ऋण से कोष से सिद्धांत जुड़ा है? तो वो है विक्सेल, ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर वाणिज्यवादियों ने जोर नहीं दिया? तो अधिक जनसंख्या पर किसी वाणिज्यवादी ने जोर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर है 50 में भी देखिए डाउट आ रहा है आपका, पूछ रहा है कि कौन प्रकृतिवादी लेखक नहीं है? तो इसमें एक भी प्रकृतिवादी लेखक नहीं है। कौन कौन से? रूसो इसके जनक हैं, रूसो हैं, अरस्तु हैं, कांटे हैं, एडम स्मिथ हैं, ठीक है, और आपके डार्विन है, मार्क हैं, एक्सले हैं, बर्नाइस हैं, बहुत से लेखक हैं, पर इसमें ऑप्शन भी आपके नहीं मिले। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक श्रेणी सिद्धांत किसने दिया, प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये एडम स्मिथ का क्वेश्चन आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में पूछ रहा है कि प्रकृतिवादी किस तरह से लगाने पक्षधर थे? तो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर? तो इन्होंने प्रत्यक्ष कर के लिए इम्पोर्टेंट समझा, यानी कि महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था? तो रिकार्डो ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54 में पूछ रहा है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? किसका अर्थशास्त्र है, किसका विज्ञान है? तो धन का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, 55 में पूछ रहा है कि लगान की सर्वप्रथम स्पष्ट संतुष्टिजनक व्याख्या किसने की थी? तो रिकार्डो ने की है, ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 56 में पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा पहला, जिसमें दिया है एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है तो अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 58 है कि मेस्मांडी निम्नलिखित के अध्ययन प्रणाली के पक्षधर थे? तो अरस्तु ने दिया है, यहाँ पर एक भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो किसके थे ये? आगमन और निगमन, यानी दोनों के थे ये, यानी इसमें से एक भी नहीं मैच करेगा। अरस्तु के मेस्मांडी द्वारा ये एक भी नहीं है। ठीक है, और जबकि आगमन है, आगमन वो अरस्तु ने दिया है, तो इसमें डी ऑप्शन हट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, मार्क्स ने इतिहास को क्या माना है? भौतिकवादी विश्लेषण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 60 में पूछ रहा है कि जेबी से किसके समर्थक थे? तो ये मुक्त अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, दोनों के थे, तो उपरोक्त में डी हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 61 में पूछ रहा है कि मार्क्स मॉडल के अनुसार शोषण दर की निम्नलिखित में से किससे व्यक्त किया गया है? तो यहाँ पर एक भी मैच नहीं हुआ है, और जो अरस्तु के मार्क्स के अनुसार है वो है S = PL/LN। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में दिया है, मिल के अर्थशास्त्र माना है, क्या माना है? इन्होंने आश्रित विज्ञान माना है, आश्रित। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है 64 में पूछ रहा है कि मार्शल ने अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना किससे की है? ज्वार भाटे से की है। ठीक है, यानी कि टाइडल। और अगला क्वेश्चन है आपका, ये छोड़ दिया मैंने, डाउट में था। और वेल्थ ऑफ वेलफेयर पुस्तक जो है वो कृति किसकी रचना है? तो ये पीगू ने लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन आपका है 67, यानी कि पूंजीपति अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का कारण क्या होता है? तो पूंजी निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कीन्स दिए हुए हैं, पीगू दिए हुए हैं। 69 में बढ़ेंगे, पेज डबल में आ गया है 21। चलिए 69 में आ गए कि कंप्यूटर के अनुसार जो है पूंजी पतन के कारण क्या थे? तो वर्चुअल विचार पर परिवार का बिखरना। ठीक है, उपक्रमी कारण, इसमें लगभग तो आपका डी जाएगा। ठीक है, डाउट में थोड़ा है, चलिए उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी और मैच करिएगा। विक्सेल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म होता है 20 दिसंबर 1850 20 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, गलत है? तो गलत कथन आपका है, ये सभी सही है, बीच वाला बी ऑप्शन हट जाएगा, यानी ये गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में दिया हुआ है कि अरस्तु ने किसे दास्ता का अभिशाप मुक्त किया है? तो उन्होंने मुक्त किया है निर्धन लोगों के लिए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 73 में ये डाउट में ऐसे छोड़ दीजिए। और आप कहते हैं 74 में पूछ रहा है कि प्राकृतिक व्यवस्था क्या है, तो ईश्वरीय कहलाती। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ईश्वर का मानना है, ये वो है। ठीक है, तो इसलिए इसमें तो व्यापार नीति के समर्थक थे, सतत व्यापार, संरक्षावाद, आरक्षणवाद, तो इनमें से एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है रिकार्डो के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, तो उत्पादन लागत द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 की ओर, इसे छोड़ दीजिए। आप पहुँचते 78 की ओर। 78 में पूछ रहा है कि माल्थस की निराशावादी अर्थशास्त्र का मुख्य कारण क्या था, लाभ संबंधी विचार। ठीक है, और 89 जो है इसे हमने छोड़ दिया है। 80 की बात करते हैं। 80 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक संकट का कारण नहीं है, तो यहाँ पर मांग एवं पूर्ति का संतुलन। अगला क्वेश्चन आपका है और 82 में पूछ रहा है कि श्रमिकों का शोषण करने के लिए पूंजीपति क्या उपाय अपनाता है, तो ये सारे ही उपाय अपनाता है। ठीक है, डी ऑप्शन जाएगा। 83 में पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म होता है 5 मई 1818 में। और अगला क्वेश्चन है से के बाजार के नियम के प्रबंधक कौन है, कीन्स, इन्हीं का नाम है कीन्स। ठीक है, कीन्स से। और अगला क्वेश्चन आपका है 86 में पूछ रहा है, इसको मैंने लीव कर दिया है जो नहीं मिल रहा था। तो मार्शल ने धन की अपेक्षा किसको महत्व दिया है, तो उन्होंने मनुष्य को दिया है, समाज को दिया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है वस्तु निर्धारण में किसको माना है इन्होंने, बाजार में कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पीयू के अनुसार पीयू का जो रोजगार सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, तो पी क्यू बराबर वाई। अब इसमें क्यू बराबर वाई कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी रट जाएगा। जिसमें मैच नहीं हो रहा है तो समझो वो ऑप्शन आपका डी रट जाएगा। कंप्यूटर के अनुसार व्यवस्था कैसी रहती है, स्थिर या अस्थिर, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, स्थिर रह सकती है। अर्थव्यवस्था जो है कभी स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, और अस्थिर भी नहीं रहेगी, प्रगतिशील भी रहेगी, तो तीनों ही ऑप्शन जाएंगे, डी रट जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन 91 है। 91 में पूछ रहा है कि पीयू ने जिस अवधारणा को स्पष्ट किया है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर एक भी मैच नहीं हुई है। और पीयू का पूरा नाम है आर्थर रेवसन पीयू, और इनका मानव कल्याण अर्थशास्त्र ये इनकी रचना है। ठीक है, तो ये एक भी नहीं है, ऑप्शन डी रट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 92। कंप्यूटर ने पूंजी विकास की चक्रीय वृद्धि को कितनी विवेचना स्वीकार किया है, तो छोड़िए इसका आंसर नहीं मिल पाया। आप देखिए आंसर 3 में कृषि की इकाइयों को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जो सिद्धांत है वो दिया है आपका वान यूथेन ने। ठीक है, और कब दिया है वो देख लो 1826 में। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। 94 में जो है आपका 95 देख लेते हैं। 95 में भी आपका जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं, डी रट जाएगा, क्योंकि जो दिए मैंने बता दिए उनमें एक मैच नहीं हुआ है। गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है, तो गोसेन का द्वितीय नियम है समसीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, डी ऑप्शन हट जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है 97 क्वेश्चन नंबर में 97 में कि व्यापार चक्र के सूर्य धब्बे वाला सिद्धांत किसका है, तो ये WS जीवंस ने दिया है। चलिए 98 की बात कर लेते हैं। तो 98 में जीवंस हैं जिनका नाम है बुलारस फिशर, तो जीवंस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 99 में है फिशर जो थे इन्होंने किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो वो कैम्ब्रिज थे। लेकिन फिशर नाम से कई हमारे लेखक हैं, तो इनका नाम है रोनाल्ड आल्मेर फिशर। ठीक है, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। अगला क्वेश्चन आपका है मेजर किन वस्तुओं के प्रथम श्रेणी की वस्तु कहा, तो यहाँ पर आपका दोनों जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।